जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। जय श्री शैल प्रभुपाद। श्रीमद् भागवतम में ययाति की कथा आती है। नहुस के 6 पुत्र थे। उनमें से दूसरे जो पुत्र थे उनका नाम ययाति था, क्योंकि नहुस के जो पहले पुत्र थे जिनका नाम याति था, वह निर्वृति परायण मार्ग पर निकल करके और ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त किया। तत्पश्चात नहुस ने ययाति को कौशल का नरेश बनाया। उनको राज्यभार दे करके वे स्वयं वानप्रस्थ को चले गए हैं। अब ययाति जो थे वे बड़े कुशल राजा थे और धर्मनिष्ठ राजा थे। धर्म कार्यों में सदैव उनकी प्रवृत्ति रहा करती थी। सारी प्रजाओं का अपने संतान के समान पालन किया करते थे। जब उनकी विवाह की बारी आई तो उनका विवाह असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी से होती है। देवयानी जब ससुराल जाने लगती है विवाह के पश्चात, तो उनके साथ में उनकी सखी, उनकी प्रिय सखी जिसका नाम शर्मिष्ठा रहता है, जो देवराज विश्वपर्वा की पुत्री रहती है, वह भी जाती है। अब ययाति को शर्मिष्ठा से प्रेम हो जाता है और इस बात की खबर देवयानी को नहीं लगती है। देवयानी को बहुत बाद में पता चलता है, जब शर्मिष्ठा के 2 पुत्र उनके समक्ष आते हैं। अब इस बात से कुपित हो देवयानी अपने पिता शुक्राचार्य जी के पास लौट जाती है और जाकर के सारी बात बताती है। शुक्राचार्य जी क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित में ययाति को श्राप दे देते हैं कि जाओ तुम वृद्ध हो जाओ। अब देखिए, जो जन्म लिया है उसे एक दिन यौवन प्राप्ति होनी है, और जो यौवन प्राप्ति होने के पश्चात एक दिन वृद्धा भी होना है। यह प्रकृति की नियम है और यही क्रम लगातार चलते रहता है। किंतु फिर भी हम मनुष्य देह प्राप्ति करके यह सदैव विचार करते रहते हैं कि हम कभी वृद्ध ना हो, हमारा बल सदैव बना रहे, हमारी यौवन सदैव बनी रहे। किंतु यह कतई संभव नहीं है, क्योंकि यह मृत्यु लोक है और मृत्यु लोक में हर वस्तु का एक समय निर्धारित किया हुआ है और उस समय के पश्चात सबका विलय होना निश्चित है। फिर भी हम इस तरह की कामना करते हैं, तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है भला। तो जब ऐसी अवस्था शुक्राचार्य जी के श्राप से ययाति की हो जाती है, वे वृद्ध हो जाते हैं, तो कांपने लग जाते हैं और शुक्राचार्य जी के समक्ष नतमस्तक होकर के निवेदन करते हैं कि मुझे श्राप मुक्त कीजिए, मुझसे गलती हो गया। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि एक शर्त पर तुम ठीक हो सकते हो, अगर तुम्हारे पुत्र में से कोई पुत्र तुम्हें अगर अपना यौवन, अपना जवानी अगर तुम्हें दे देता है, प्रदान करता है, तो तुम निश्चित ही पुनः जवान हो जाओगे। अब यह बात सुन करके ययाति कुछ क्षण के लिए प्रसन्नचित्त होता है और अपने नगर, अपने महल में लौटता है और आ करके सर्वप्रथम देवयानी के दोनों पुत्र यदु और तुर्वसु से पूछते हैं कि क्या तुम सब अपनी जवानी, तुम में दोनों भाई में से
कोई भी अपनी जवानी मुझे प्रदान कर सकता है जिससे कि मैं पुनः पूर्व स्वरूप में हो जाऊं, मैं भी जवान हो जाऊं। किंतु यह दोनों पुत्र ना कर देते हैं इनको। तत्पश्चात ये शर्मिष्ठा के पास जाते हैं और शर्मिष्ठा के 3 पुत्रों में से सर्वप्रथम बड़े पुत्र अनु से कहते हैं कि क्या तुम मुझे अपना यौवन प्रदान कर सकते हो। तो अनु कहता है कि वैसे भी तो अब आपका सर्व भोग का समय जा चुका है और हमने तो अभी सृष्टि भी नहीं देखी, दुनियादारी में कुछ आनंद भी नहीं लिया, कुछ नहीं देख सके हैं, तो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं अपना यौवन आपको प्रदान नहीं कर सकता हूं। और वह ना कर देता है। तत्पश्चात ययाति शर्मिष्ठा के दूसरे पुत्र दुद्रेनु के पास जाते हैं, दुद्रेने भी उनको ना कर देता है। तत्पश्चात शर्मिष्ठा के तीसरे पुत्र पुरु के पास जाते हैं ययाति, और पुरु अपने पिता से अत्यधिक स्नेह करते रहता है और वह तैयार हो जाता अपनी जवानी देने के लिए। और ययाति उनका यौवन लेकर के स्वयं यौवन युवा हो जाते हैं और पुनः फिर इंद्रिय विषय भोग विलासों में लीन हो जाते हैं। किंतु कहते हैं ना कि कोई चीज का भी अगर अतिक्रम हो जाए, जैसे मीठा भी तब तक ही अच्छा लगता है जब तक उसकी मात्रा सीमित हो, अत्यधिक मीठा भी जहर लगने लग जाता है। जिस प्रकार से अगर उचित मात्रा में साग में तरकारी में नमक डाली जाती है तो स्वाद बनता है, और अत्यधिक मात्रा में अगर वही नमक डाल दी जाए तो कुछ स्वाद हो जाता है। तो इसी प्रकार से इनका भी धीरे धीरे मन इन सब विषयों से हटने लग जाता है और इनके मन की सारी काम वासनाएं शांत हो जाती है और ये मन में पछतावा करने लग जाते हैं कि मैंने ये किस प्रकार की विषय वस्तु की कामना कर ली, क्या करूंगा ऐसा जीवन लेकर के, इस विषय भोग को कब तक मैं आहुति देते रहूंगा, क्योंकि अंततः तो मुझे वो लोक को जाना है, मृत्यु तो निश्चित है, फिर हम क्यों समय के ऊपर भागना चाहते हैं। और ऐसे विचार करके वे पुनः भगवान के भक्ति भाव में लीन हो जाते हैं, सारे विषय वासनाओं को त्याग करके भगवान की भक्ति करते हैं, तपस्या में लीन होते हैं और भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। तो तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि य येषाम पुरुषम साक्षात् प्रभाव मिच्छवरम न भज्यत व जनयन्ति स्थान भ्रष्टो पंतयध। जो व्यक्ति समय रहते भक्ति नहीं कर लेता है, निश्चित ही वह एक गहरी खाई में गिरता है, क्योंकि क्या पता यह मनुष्य जीवन हमें फिर कब प्राप्ति हो, क्योंकि बहुत दुर्लभ है यह देह। और मनुष्य देह प्राप्ति करके भी अगर हम भक्ति नहीं किए तो पुनः 84 का परिक्रमा लगाना पड़ता है, और इसके बाद पता नहीं हमें यह दुर्लभ अवसर प्राप्ति हो या ना हो, हमारी स्मृति बनी रहे या ना बनी रहे। इसलिए यह लोक और परलोक दोनों को संवारने के लिए आपको इंद्रिय विषय वस्तु की कामना न करते हुए भगवान की भक्ति की कामना करते हुए भगवान का भक्ति करना चाहिए।